पश्चिम बंगाल में आतंक का खेल। ममता राज की डरावनी पिक्चर। सियासी रंजिश की खूनी स्टोरी। डर लगता है दीदी, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। हिंसा और दर्द की जिस कहानी ने पश्चिम बंगाल को दहला दिया है, उस कहानी पर अब सियासत हो रही है। जो घड़ी तकलीफों की है, मातम की है, उसमें भी राजनेता अपनी चालें चल रहे हैं। लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। और अब सीएम ममता बनर्जी के राज की जो कहानी सामने आई है, उसने पूरे प्रदेश में फैला दी है सनसनी। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सोमवार शाम तक जिस घर में जिंदगी मुस्कुरा रही थी, वहां अब राख के ढेरों के बीच मौत की चीख सुनाई दे रही है। दर्द की इस तस्वीर से ज्यादा खौफनाक और निर्मम और क्या हो सकता है। ये मकान, ये जले हुए बर्तन चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि कौन थे वो लोग जिन्होंने पल भर में जिंदा लोगों को खाक बना दिया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर लिली खातून और काजी साजी दुर की है। सिर्फ 2 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। लिली शबे बारात की खुशी मनाने अपने मायके आई थी, लेकिन अब ना तो लिली जिंदा है और ना ही उसका पति गाजी साजी दुर। बदले की आग में दोनों जिंदा जल गए। मंगलवार सुबह दोनों की जली हुई लाश मिली तो देखने वाले लोगों की रूह कांप गई। किसने सोचा था जिंदगी का अंत इतना खौफनाक, इतना विभत्स, इतना क्रूर होगा। फाँज ভেঙে বাড়ি সব শুনতে পেয়েছি আমরা বাড়ির ভিতর থেকে। তারপরে যখন কিছু না করতে পারলে কাউকে পেলে না, তখন বলছে আগুন লাগিয়ে দেয়। আপনি কি এখান থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, এগুলো বিক্রি করলে পরে আমি চলে যাব। কেন চলে যাবেন কেন? এখন তো পুলিশ রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী আসছে। সব গায়ের লোক পালাছে, এই দেখে আতঙ্ক লাগছে আমাদেরকে। सोमवार की रात पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जो हुआ, वो हैवानियत की क्रूर कहानी बनकर लोगों को डरा रहा है। आखिर उस रात क्या हुआ जिसने यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी छीन ली? घर में मौजूद 8 लोग जिंदा खाक हो गए। सनसनी में आज हम आपको बदले की आग में जिंदा जलने वाले लोगों की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें जो आज की हैं। रोते बिलखते ये वो लोग हैं जिनके अपने बदले की आग में खाक हो गए हैं। सोमवार की रात जब हैवानों की भीड़ लोगों को जिंदा जला रही थी, तो इलाके का प्रशासन सो रहा था। कोई भी बेमौत मारे गए 8 लोगों को बचाने नहीं आया। जिंदा लोग धधकती आग में जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवार के लोग बिलखते रहे, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के पास उनके लिए वक्त नहीं था। वो आई भी तो तब जब नरसंहार के 72 घंटे बीत चुके थे। তদন্ত চাইছে, যারা আমার নির্দোষ ছেলেকে মেরেছে, আমার ছেলে তো মাদ্রাসায় থাকতো, আমার ছেলে তো অন্যায় কিছু করে না। শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিল 2 দিন কালেকে বেড়াতে। নির্দোষ ছেলেকে আমাকে যখন পুড়িয়ে মারা হয়েছে, তাদের আমি ফাঁসি চাই, তাদের কঠোর শাস্তি চাই আমি। আর আমরা তো গরিব মা বাবা, সেই ছেলেই আমাদেরকে রোজগার করে খাওয়াতো। এখন আমরা কি করব? চেয়েছিলাম যে আমার ছেলেটাকে একবার
বডিটা দেখবো আমার বাড়ির সকলে যে কেমনভাবে আছে মুখটা। আমাদের গ্রাম থেকে ছেলেরা গিয়েছিল, গিয়ে দেখেছি যে চিহ্ন কিছু নাই, খালি ছাই। হ্যাঁ, দুটো খুলি মাথার দেখেছে खाली, চিহ্নিতকরণ করা যায়নি। না, চিহ্নিতকরণ করা যায়নি। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब खाक हो चुके लोगों की राख पर ममता मातम मनाने आई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे जब वो पीड़ित परिवार के लोगों से मिली तो वहां भारी भीड़ थी। ममता से मिलते ही पीड़ित परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। माहौल इतना गमगीन हो गया कि वहां मौजूद कई लोगों की आंखें छलक गई। पीड़ित परिवार के लोग लाख कोशिशों के बाद भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। वो ममता को अपने दर्द की कहानी सुना रहे थे, हैवानियत की वो कहानी जिसने इनका सब कुछ छीन लिया। ममता के सामने अपने अथाह दर्द को बयां करते करते परिवार के कुछ लोग तो बेहोश तक हो गए। ढांढस देते हुए ममता ने उन्हें पानी पिलाया, सिर पर हाथ फेरा और आंसू पोंछे और इंसाफ का भरोसा दिया। ममता बनर्जी जब पीड़ित परिवार के लोगों से मिल रही थी, उस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता रूमा पॉल भी वहां मौजूद थी। तब वहां का माहौल क्या था और ममता ने उनसे क्या कहा, अब आप ये भी सुन लीजिए। ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। हम देख पा रहे हैं फिलहाल जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी दूर पर है जहां पर जो विक्टिम के परिवार हैं उनसे वो मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। जो भादु शेख के परिवार है जिसकी हत्या मर्डर हुआ था, उनके परिवार के जैसे लोग हैं, और दूसरी तरफ आगजनी की घटना में जिनकी मौतें हो गई हैं, आग में जलकर झुलस गए हैं, मर गए हैं, उनके परिवार को भी बुलाया गया है। उनके परिवार से अचानक वो लोग आ गए हैं, सामने आ गए हैं और रोने लगे हैं। और इसी से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जस्ट गाड़ी से उतरी हैं और उनके पास चली गई हैं। दिल दहला देने वाले इस कांड के बाद कहा जा रहा है कि नरसंहार को टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद उनके समर्थकों ने अंजाम दिया है। भादु शेख एक पंचायत नेता थे। सोमवार को जब वो एक दुकान पर मौजूद थे तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और फिर उनकी जान ले ली। इस खूनी वारदात के कुछ घंटे बाद ही रात के अंधेरे में एक के बाद एक 12 घरों में पेट्रोल पंपों से हमला किया गया और उनमें आग लगा दी गई। आग ऐसी भड़की कि 8 लोग जिंदा जल गए और उनमें से 7 लोगों की लाशें तो एक ही घर से निकली। मौत का वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा, उसकी कहानी बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। घटना के बाद से ही पूरे गांव में दहशत का माहौल है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और घरों में लटक रहे हैं ताले। अभी भी सन्नाटा है, बिल्कुल सुबह का मौका है, फिर भी हम देख रहे हैं कि गांव में बस लोग अपना वो जो ताले पड़े हुए हैं पूरे इलाके में, और कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने बात किया है यहाँ के लोगों से, आतंक का माहौल है और वो लोग मतलब चाह रहे हैं कि ये जो पुलिस व्यवस्था की पुरजोर किया जाए, यहाँ पर स्थायी एक पुलिस कैंप बनाया जाए, जिससे लोग जो आतंक में है, यहाँ पर जो इस तरह का कांड हुआ है इससे काफी वो लोग घबराए हुए हैं। वैसे कई लोग हैं जो कि गाँव छोड़कर चले गए। हैवानियत की इस दर्दनाक घटना के बाद एबीपी न्यूज की टीम ने इलाके के कई लोगों से बात की और हर किसी ने हमें यही बताया कि वो बेहद डरे हुए हैं। खौफ इतना ज्यादा है कि कई लोगों ने अपना घर तक छोड़ दिया है और ये बात इलाके के लोगों को और भी डरा रही है। আপনি কি এখান থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, এগুলো বিক্রি করলে পরে আমি চলে যাব। কেন চলে যাবেন কেন? এখন তো পুলিশ রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী আসছে। সব গায়ের লোক পালাছে, এই দেখে আতঙ্ক লাগছে আমাদেরকে, ভিতর শুকিয়ে গেছে, পুলিশ দেখে আরো ভিতর শুকিয়ে গেছে। पीड़ित परिवार के लोगों का आरोप है कि अगर पुलिस ने सही समय पर एक्शन लिया होता तो इतनी बड़ी वारदात ही नहीं होती। वीरभूमि को हिंसा की आग में जलने से रोका जा सकता था। पीड़ित परिवार के आरोपों पर ममता बनर्जी ने अधिकारियों को दायित्व न निभा पाने के लिए खरी खोटी सुनाई, लेकिन ममता की ये घुड़की क्या उस दर्द पर मरहम लगा सकती है?
जो अपनों के जिंदा जलने के बाद इन लोगों के दिल में है। का যে এসডিপিও ছিল তিনি ঘটনা যখন দেখলেন একজন খুন হয়ে গেল, খুন হয়ে যাবার পরেও তার প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল যাতে আর কোনো ঘটনা না ঘটে। আর এখানে সুতরাং যারা যারা দায়িত্ব পালন করেনি এবং এই ঘটনা ঘটতে যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि वो बीरभूम कांड को लेकर पुलिस से सवाल करेंगी। वो पूछेंगी कि इतनी बड़ी वारदात आखिर कैसे हो गई। जब 8 लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था तो पुलिस कहां थी, वो क्या कर रही थी। इतना ही नहीं, ममता ने नरसंहार कांड के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात भी कही है। ममता ने कहा है मरने वाले लोगों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जिनके घर जल गए हैं उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। मरने वालों के परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीरभूम के नरसंहार कांड के बाद मुआवजे का ऐलान कर पीड़ित परिवार के जख्मों पर एक तरह से मरहम लगाने की कोशिश की है। तो क्या ममता के इस ऐलान के बाद पीड़ित परिवार के लोग अपने दर्द को भूल जाएंगे? क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? बीरभूम में 8 लोग नफरत की आग में जलकर खाक हो गए और अब ममता की पुलिस इस कांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि रामपुर हाट का टीएमसी ब्लॉक प्रमुख अनारुल हसन ही वो शख्स है जिसने इस कांड की खूनी स्क्रिप्ट लिखी है। पीड़ित परिवार के आरोपों पर ममता ने यह वादा किया है कि अनारुल को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार किया जाएगा और इस वादे के कुछ देर बाद ही अनारुल की गिरफ्तारी की खबर भी आ गई। जी हां, टीएमसी ब्लॉक प्रमुख अनारुल हसन इसी चमचमाते आलीशान घर में रहता था। बीरभूम नरसंहार कांड के बाद से ही उसके घर के बाहर पुलिस वालों का जमघट लगा था। वो आरोपों के घेरे में था और अब ममता की पार्टी का ये दागी पुलिस की गिरफ्त में है। जानकारों की माने तो अपनी ही पार्टी के आरोपी नेता अनारुल हसन की गिरफ्तारी के बाद ममता ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बीजेपी ममता के शासन पर सवाल खड़े कर रही है। वो ममता के राज को जंगल राज बता रही है। आप याद करिए किस प्रकार से आज तक भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। ये जो बंगाल फाइल्स है, ये जो पॉलिटिकल मर्डर और रिवेंज किलिंग्स की बंगाल फाइल्स है, उस पे प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक मानव को आज उस पे गौर करने की आवश्यकता है और ममता बनर्जी से सवाल पूछने की आवश्यकता है। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। बीरभूम के खूनी कांड के बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी ममता से जवाब मांग रही है। ममता के राज को दानव राज कह रही है। आज पिकनिक करने आई थी, यहाँ मीटिंग की, खाना उना खाई, बस चली गई। यहाँ तो मुख्यमंत्री की एक यहाँ के आम लोगों के साथ बैठना चाहिए, इनको बात सुनना चाहिए। बीरभूम के खूनी कांड के बाद विरोधी दल ममता बनर्जी पर जुबानी हमले कर रहे हैं। वो ममता के राज पर उंगलियां उठा रहे हैं और अब इस घटना पर राजनीति इतनी तेज हो गई है कि ममता भी बौखला गई हैं। जी हां, ममता बनर्जी आज दोपहर पीड़ितों से हमदर्दी जताने पहुंची तो उसके कुछ घंटे बाद ही बीजेपी का 5 सदस्यों वाला प्रतिनिधि मंडल भी रामपुर हाट के पोकतुई गांव पहुंच गया। तस्वीरें बता रही हैं कि बीरभूम में हुई घटना पर राजनीति तेज हो चुकी है। बीजेपी को ममता सरकार से सवाल पूछने और हमले का मौका मिल गया है और ममता के लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। दिन के बाद चीफ मिनिस्टर वहां जाके पहुंचे, सारे पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पहुंच गए, दूसरे सरकारी लोग आ गए। आज क्यों लगा 4 दिन?
तूफान होता है बंगाल में, दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं और मीटिंग करके उनको सहायता करके आते हैं। क्यों चीफ मिनिस्टर नहीं आती? क्योंकि लोगों के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं। और चीफ मिनिस्टर जाके उन्हीं लोगों को नाम ले रहे हैं जिनके बारे में हम बोल रहे थे कि उनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको पूछताछ करना चाहिए। उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट अनारुल जो खड़ा होकर बोल रहा था कि एक मर्डर का तो प्रतिक्रिया होगा ही, आज उनको अरेस्ट करने के लिए ममता बनर्जी बोल रही, तब पुलिस कार्रवाई कर रही। और ममता बनर्जी वो प्रश्न उठा रहे हैं कि एक मर्डर के बाद क्यों पुलिस पोस्टिंग नहीं हुआ, ये बात हम बोल रहे थे, आज वो बोल रहे, तब पुलिस हरकत में आया। बीरभूम कांड के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल हिंसा का जिक्र करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की बात कही थी। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोलकाता हाई कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे तक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए घटना स्थल पर फौरन सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, काफी कैमरे आ चुके हैं यहाँ पर। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कल ही बता दिया था कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और जहां पर यह घटना घटी है वहां पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए और रिकॉर्डिंग किया जाए। साथ ही जो चश्मदीद हैं उनको कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जानकारों के मुताबिक बीरभूम कांड के बाद पश्चिम बंगाल सरकार बनाम बीजेपी का घमासान शुरू हो चुका है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमला करते हुए घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचा। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बर्खास्त करने की मांग की है। इसी बीच बीरभूम के रामपुर हाट में मारे गए लोगों की लाशों का पोस्टमार्टम हो चुका है। 8 लोगों में से 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। पोस्टमार्टम जांच में खुलासा हुआ है कि पीड़ितों को जिंदा जलाने से पहले उन्हें बुरी तरह पीटा भी गया था। पुलिस इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी जो हालात हैं वो खौफ की कहानी ही कह रहे हैं। बीरभूम के खूनी कांड के बाद से ही पश्चिम बंगाल में बवाल जारी है। यहाँ राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और अब हिंसा की इस कहानी में एक और नेता का नाम जुड़ गया है। तस्वीरें नादिया के टीएमसी नेता की है जिन्हें गोली मार दी गई। परिवार वालों ने जख्मी हालत में उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। खबर तो यह भी है कि हुगली के तारकेश्वर में तृणमूल की महिला पार्षद को भी कार से कुचलने की कोशिश की गई है। मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की आग बड़ी तेजी से भड़कती जा रही है और अगर इसे रोका नहीं गया तो अंजाम बेहद डरावना हो सकता है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।